जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह और आज आपके सामने अपने इस YouTube चैनल पर रीट एग्जाम के लिए जो मैं सीरीज लेकर आ रहा हूँ उसका दूसरा पार्ट है अपने पास। इससे पहले मैंने एक पार्ट उसमें अपलोड कर दिया है और जिसमें राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में मैंने बताया है पूरी डिटेल के साथ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाकर जरूर देख ले। उस वीडियो के अंदर पूरे के पूरे प्रतीक चिन्ह जितने भी है अपने पास राजस्थान के अंदर उन सब प्रतीक चिन्हों को पूरा डिटेल के साथ एक वीडियो अपलोड किया है। मात्र 25 से 30 मिनट का वीडियो है और उस वीडियो को यदि आप 2 गुना के अंदर भी देखेंगे तो 15 मिनट के अंदर वो वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और आपका एक प्रश्न उससे क्लियर हो जाएगा यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप इस उस वीडियो को जरूर देखें। और आज अपन उससे आगे की कड़ी के अंदर दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, जो आपके राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान वाला जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, जिसमें शैक्षिक परिदृश्य वगैरह ये सब है, उसके अंदर ये दूसरा टॉपिक आपके सामने दिया हुआ है। लोग इसकी तरफ बहुत कम ध्यान दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे अनुसंधान संस्थान केंद्र अपने राजस्थान में है और उनको पता नहीं चल रहा कौन सा पढ़े और कौन सा नहीं पढ़े। तो जैसा कि आपने आज पोस्टर या थंबनेल पर देखा कि कुल 50 प्रश्न है जो मैं अनुसंधान केंद्र के जो है वो करवाऊंगा और उन 50 प्रश्नों के साथ उनकी पूरी डिटेल भी बताऊंगा। ठीक है, डिटेल कैसे कि जैसे एक प्रश्न है उस प्रश्न से संबंधित जो भी चीज है वो दिखाऊंगा। जैसे ये देखिए, ये पूरा ये पूरी की पूरी डिटेल है ताकि एक प्रश्न के पीछे यदि जो उससे संबंधित जो भी फैक्ट्स है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो आपके सामने यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो जाए। तो बिना देर किए अपन चलते हैं राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। पहला प्रश्न अपने पास, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान या केंद्र की स्थापना या कहाँ स्थित है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, कब हुई, कहाँ हुई, क्या उद्देश्य है इसका, क्या क्या वहां पे करते हैं, किसके द्वारा की गई। ठीक है, तो ये इतने सारे प्रश्न अलग अलग बनाने से अच्छा है कि एक प्रश्न उसके साथ में उसकी पूरी डिटेल आपके सामने। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है अपने पास, तो ये रहा, भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र की स्थापना या कहाँ स्थित है, ऐसा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर अपने पास अविका नगर, टोंक। टोंक के मालपुरा तहसील है और उस मालपुरा तहसील के अंदर अविका नगर नाम का एक गांव है, उसके अंदर भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए चलते हैं उसके बारे में, क्या क्या डिटेल में अपन पढ़ सकते हैं वो सब इसमें पूरा समावेश किया हुआ है। जिसमें पहला है, राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा तहसील में अविका नगर नामक स्थान पर यह स्थित है। तो पहला प्रश्न अपने कलर क्लियर हो गया। दूसरा है, भेड़, ऊन, बकरी, खरगोश। ये याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है कि भेड़ के साथ साथ में ऊन का उत्पादन, बकरी का भी इसमें है और खरगोश, इन सब के पालन और उसके अनुसंधान के लिए कार्य करता है और किसानों को उन्नत नस्ल व तकनीक उपलब्ध करवाता है। तो ये थोड़ा इसका उद्देश्य हो गया कि यह संस्थान क्या करता है, ये केंद्र क्या करता है। तो भेड़, ऊन, बकरी और खरगोश पालन के क्षेत्र में अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है और किसानों को उन्नत नस्ल उपलब्ध करवाता है, टेक्निक उपलब्ध करवाता है, इसका मेन कार्य है। आगे चलते अपन प्रमुख उपलब्धि देखे अपन तो क्या क्या इसने किया है। तो देखो, मालपुरा, चोकला, राईबोलेट आदि नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग करवाता है। ये तीनों चीजें याद रखनी है, मालपुरा, चोकला और राईबोलेट। और नए स्ट्रेन यानी नस्ल पैदा करता है, जैसे अविकालीन, अविमान, अविवस्त्र तथा भारत मेरिनो। ये सब क्या है, भेड़ की नस्ल है और ये भेड़ की नस्ल यहाँ पर उपलब्ध की, ये एक उपलब्धि हासिल की इन्होंने, यहाँ तक कह सकते हैं कि एक पैदा की हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। संस्थान के 3 क्षेत्रीय केंद्र भी है। क्षेत्रीय केंद्र मतलब अलग अलग क्षेत्र के अंदर 3 केंद्र है, इसके सेंटर है और वो सेंटर अपने को याद रखने हैं। तो कितने हैं, टोटल 3, जिसमें पहला है बीकानेर के अंदर मरु क्षेत्र परिसर में, मरु क्षेत्र परिसर के अंदर। दूसरा है हिमाचल प्रदेश के गरसा, ये गरसा नामक एक जगह है पहाड़ी पर उत्तर शीतोष्ण के अंदर। और तमिलनाडु के मन्नावंदूर क्षेत्र जो दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र है। ये तीनों केंद्र अपने को थोड़े से दिमाग में रखने हैं क्योंकि प्रश्न बनना है तो यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो ये था अपने पास पहला टॉपिक या पहला प्रश्न, जिसमें अपन कहे कि केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान अविका नगर टोंक के अंदर मालपुरा के अंदर भेड़, ऊन, बकरी, खरगोश के पालन से संबंधित कार्य करता है। प्रमुख उपलब्धि अपने देख ली, मालपुरा, चोकला, राईबोलेट आदि नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग करवाता है और नए नस्ल पैदा की है, जिसमें अविकालीन, अविमान, अविवस्त्र व भारत मैनो विकसित किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें अपने पास है, अरबी फारसी शोध संस्थान किस शहर में है। अरबी फारसी, देखो अरबी और फारसी दोनों का मिक्स है ये शोध संस्थान और ये कहाँ पर है, टोंक के अंदर। ये कहाँ पर है, टोंक के अंदर। तो आपको याद रखना है TONK, टोंक।
टॉक के अंदर अरबी फारसी शोध संस्थान है। इसका एक दूसरा नाम भी है, वो अपन आगे देखते हैं। और ये रहा आगे पूरी की पूरी डिटेल आपके साथ, कहीं पर भी आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत तो नहीं है। इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी और फारसी शोध संस्थान मापरी, ठीक है ना, याद रखना मापरी भी इसको बोलते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी और फारसी शोध संस्थान मापरी बोला जाता है इसमें। ये कहाँ पर है, तो टॉक है, उस टॉक में दो पहाड़ी है, उस पहाड़ियों के बीच में। और दो पहाड़ियां याद रखनी है, एक रसिया पहाड़ी और एक अन्नपूर्णा पहाड़ी। दो पहाड़ियां है जिनका नाम है, एक रसिया और एक अन्नपूर्णा। उन दोनों पहाड़ियों के बीच में ये शोध संस्थान है, जिसे मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी और फारसी शोध संस्थान कहा जाता है। आगे देखते हैं अपन, स्थापना कब हुई, तो 1978 में स्थापना हुई, राजस्थान सरकार ने की, ताकि अरबी और फारसी भाषा तथा उनकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक विरासत का प्रसार, प्रचार और संरक्षण किया जा सके। ये थोड़ा इसका उद्देश्य है जो अपने को याद रखना है। आगे चलते हैं अपन कि क्या किया है ना संग्रह, तो ध्यान रखना इसने अरबी और फारसी के जितने भी दुर्लभ और प्राचीन ग्रंथ है उनका संग्रह किया दस्तावेजों का, और कुल कितने, लगभग 25,000 ग्रंथ है यहाँ पर। तो आप जाकर देख सकते हैं कि फारसी व अरबी भाषा के ग्रंथ और दस्तावेज है लगभग 25,000। ठीक है, एक नोट के अंदर मैंने लिखा है थोड़ा सा कि इस संस्थान ने टॉक के नवाबों द्वारा संजोए गए ग्रंथों का संरक्षण किया है। देखिए टॉक के नवाब एकमात्र अपन कहे कि मुस्लिम रियासत थी अपने राजस्थान के अंदर, और उस मुस्लिम रियासत में जितना भी होता था वो सब अरबी भाषा के अंदर होता था। तो अरबी भाषा में जितने भी वहां पर एक तरह से ऑर्डर निकाले गए, आदेश निकाले गए, उन सब आदेशों का संग्रह यहाँ पर किया गया है। तो अपन कह सकते हैं कि टॉक के नवाबों का संग्रह, या कह सकते हैं उनके ग्रंथों का संग्रह कहाँ पर है, तो अरबी फारसी शोध संस्थान टॉक के अंदर, जिसे मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी और फारसी शोध संस्थान कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें थर्ड नंबर अपने पास प्रश्न है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान ये अपने पास दुर्गापुरा के अंदर, दुर्गापुरा का पर है, जयपुर के अंदर। चलिए चलते हैं इसके लिए डिटेल कौन कौन सी अपने को पढ़नी जरूरी है, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो ये रहा आपके सामने, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट RARI की स्थापना 1943 में हुई। इसका मुख्यालय जयपुर के दुर्गापुरा में स्थित है। जयपुर के दुर्गापुरा में इसके मुख्यालय है। संबंधित विश्वविद्यालय क्या है, तो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, उसकी सहायता से एक तरह से ये कार्य करता है। ठीक है, ध्यान, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर है जयपुर के अंदर, और उसकी सहायता से पूरा का पूरा कार्य करता है, संचालित होता है इसकी सहायता से। कार्य क्षेत्र क्या क्या है, तो कृषि अनुसंधान करता है, एक पहला पॉइंट हो गया। नवाचार, कुछ ऐसी चीजें जो नवाचार करने लायक है वो नवाचार बताता है, और उत्पादन में कैसे वृद्धि हो सकती है कृषि के अंदर, उसके बारे में अपने को यह बताता है। तो ये ध्यान अपने को रखना है, क्या है वापस बता देता हूँ, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको ये जो टॉपिक है वो यहीं पर याद करवा दूं। एक दो बार आप खुद पढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ दो दो बार, तो आपका ये कंठस्थ हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फोर्थ नंबर है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र किस जिले में है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र किस जिले में, आप सबको पता है कहाँ पर है, तो भरतपुर के अंदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, क्या है, तो ये रहा इसके बारे में पूरी डिटेल। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र नेशनल मस्टर्ड रिसर्च सेंटर भरतपुर जिले के सेवर में है। ठीक है, तो ये याद रखना है, सेवर, सेवर के अंदर, भरतपुर का सेवर है, और उस सेवर के अंदर सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। अब बताते कि इसकी स्थापना कब हुई, 20 अक्टूबर 1993 को, 20 अक्टूबर 1993 को। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है, और इसके साथ साथ में एक ब्लू है, उस ब्लू से भी हाईलाइट किया, ताकि दोनों ही आपको इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको यहाँ पर मिल जाए। एक बात और बता दूं, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करा दूंगा, इसलिए मेरे टेलीग्राम लिंक मैंने दिया हुआ है बायो में, उस टेलीग्राम लिंक से अपने ग्रुप में भी ऐड हो जाना। चलिए चलते, 20 अक्टूबर 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की द्वारा इसकी स्थापना हुई, अनुसंधान केंद्र के, सरसों अनुसंधान केंद्र की। यह केंद्र राई और सरसों की फसलों पर बुनियादी रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान करता है। जो भी बुनियादी अनुसंधान हो सकते हैं, रिसर्च हो सकता है, वो राई और सरसों के ऊपर यह करता है। तो याद रखना अपने को, सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर के अंदर 20 अक्टूबर 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते अपन, और कि इसका उद्देश्य तेल और पोषण सुरक्षा के लिए ब्रेसिका विज्ञान के क्षेत्र में विकास करना है। ये ब्रेसिका विज्ञान याद रखना, जिसमें तेल के बारे में बताया जाता है अपने को, उसको ब्रेसिका विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये फोर्थ नंबर अपने प्रश्न कंप्लीट। अब है 5 नंबर का प्रश्न अपने पास,
रक्षा प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? रक्षा प्रयोगशाला अपन कह सकते हैं डिफेंस, डिफेंस के बारे में जो यहाँ पर होता है। और अपने को डिफेंस जब भी आ जाए अपने सामने जोधपुर को टिक लगाना अपने को कि रक्षा प्रयोगशाला कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। चलिए चलते हैं अपन कि यह प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अधीन आती है। डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अधीन आती है। यह रक्षा तकनीक के क्षेत्र में शोध और विकास का कार्य करते हैं। रक्षा प्रयोगशाला का उद्देश्य क्या है वो अपने को जानना है। तो भारतीय रक्षा बलों के लिए विभिन्न प्रकार की रक्षा संबंधित तकनीकों, हथियारों और उपकरणों का विकास करना, इसका यह उद्देश्य है। इसके साथ और उद्देश्य देखें अपन क्या है कि जोधपुर में यह प्रयोगशाला रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती है, खासकर वैमानिकी, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और शस्त्र प्रणालियों से संबंधित अनुसंधान में। तो ये अपने को याद रखना, यदि परीक्षा में प्रश्न पूछे कि रक्षा प्रयोगशाला जो जोधपुर में है वो किसके संबंधित अनुसंधान में विशेष खासकर योगदान देती है, तो एक वैमानिकी, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और शस्त्र प्रणाली, हथियारों के बारे में ये अपने को बताती है। इसकी स्थापना कब हुई? 1960 के दशक में हुई और यह भारतीय रक्षा क्षेत्र का एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। ये अपने को याद रखना है, रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर के अंदर डीआरडीओ द्वारा विकसित। ठीक है, अब आगे अपन चलते हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर शोध संस्थान ये कहाँ पर है? तो पिलानी झुंझुनू के अंदर है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर है? पिलानी झुंझुनू के अंदर। ठीक है, आगे चलते अपन। इसका जो डिटेल है पूरी की पूरी, आपको कहीं पर भी दूसरा प्रश्न देखने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर सभी से भी प्रश्न समाहित हो जाएंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग शोध संस्थान, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीरी, तो याद रखने को रखना है, सीरी याद रखना है। भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा एक तरह से प्रयोगशाला बनाई गई है। तो आपको याद रखना है कि सीरी किसके द्वारा? CSIR के द्वारा, भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा इसको बनाया गया एक घटक है, एक प्रयोगशाला है इनका पूरा। अब अपन कहे कि क्या इसकी स्थापना 1953 के अंदर हुई और अपन कहे फिर भी कि 1953 की तारीख देखे तो 21 सितंबर 1953 को और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। किसके लिए है? तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका स्थापना की थी। 21 सितंबर 1953 को इसका शिलान्यास होता है जवाहरलाल जी नेहरू के द्वारा। ठीक है, अब अपन कहे कि इसका उद्देश्य क्या है, क्या क्या कार्य कर रहा है वो अपने को जानना है। तो सीरी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संबंधित अभियांत्रिकी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे माइक्रोवेव ट्यूब्स, प्लाज्मा डिवाइसेज, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग, VLSI डिजाइन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, IoT मशीन लर्निंग और नवीनीकरणीय ऊर्जा और टेराहर्ट्ज तकनीक के अनुसंधान के विकास का कार्य करता है। ये थोड़ा अपने को देखना है, एक दो बार देखना, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो सीरी का यहाँ पर निर्माण करने का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की किस शहर में है ना? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र किस शहर में? सबको पता है अपने को, बीकानेर के अंदर है। परंतु इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें आती है वो अपने को जाननी जरूरी है, तो वो अपन देखते हैं। तो पहला अपने पास ये रहा राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, जिसे ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन केमिकल कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पर? बीकानेर के जोहड़ बीट के अंदर ऊंट अनुसंधान केंद्र है, तो जोहड़ बीट अपने को याद रखना है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 को 5 जुलाई 1984 को ऊंट परियोजना निदेशालय के रूप में की गई, जिसे 20 सितंबर 1995 को राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र में परिवर्तित किया गया। तो अपन कहे कि ऊंट परियोजना निदेशालय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1984 को, परंतु जब 20 सितंबर 1995 को इसको राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र में परिवर्तित किया गया। यानी पहले नाम इसका क्या था? ऊंट परियोजना निदेशालय, बाद में ऊंट अनुसंधान केंद्र। तो ये दोनों ही है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोट के अंदर लिख लेना। वैसे ये PDF में आपको उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम पे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कुबड़ वाले ऊँटों पर आधारभूत एवं व्यवहारिक अनुसंधान करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, क्योंकि बहुत ही अलग है ये सिस्टम। लोग सोचते हैं पूरे ऊँट है, ऊँट के साथ साथ में इसका मेन उद्देश्य क्या है? कुबड़ वाले ऊँटों पर, जिसके ऊपर कुबड़ होता है, उन ऊँटों पर आधारभूत या व्यवहारिक अनुसंधान करना है। यह केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अधीन है और कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यानी कह सकते हैं अपन कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है, ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। आगे चलते हैं, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान या अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा माणिक्यलाल वर्मा कहाँ से प्रसिद्ध थे? उदयपुर से। तो इसका ये जो शोध संस्थान ये भी कहाँ पर है? उदयपुर में है। चलिए चलते हैं कुछ डिटेल के साथ।
यह संस्थान आदिम जातियों, जनजातीय समुदायों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए अनुसंधान, सर्वेक्षण और प्रशिक्षण का कार्य करता है। इसका नाम भारत के संविधान सभा के सदस्य और राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा के नाम पर रखा गया, जिन्होंने पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य या योगदान दिया था। तो माणिक्यलाल वर्मा भी याद रखना है अपने को, और क्या कार्य उसका, ये कार्य भी याद रखना है। 9 नंबर प्रश्न अपने पास, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर, जिसे अपन क्या बोलते हैं, काजरी बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, काजरी बोलते हैं। अब काजरी बहुत ही फेमस है, काजरी के वैज्ञानिक आए दिन कुछ ना कुछ अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं, तो काजरी को अपने को याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो ये रहा काजरी पूरा अपने पास। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी। ठीक है, भारत सरकार के कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत आने वाला प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। देखिए, राजस्थान के अंदर क्या है कि जितने भी अनुसंधान संस्थान है वो सब कृषि अनुसंधान परिषद, जो भारत सरकार का जो संगठन है, उससे पूरा पूरा ये परिषद के द्वारा चल रहे हैं। तो अपने को याद रखना, भारत सरकार की कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत आने वाला प्रमुख अनुसंधान संस्थान है काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह संस्थान राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, 1952 का प्रश्न पूछा गया है। जोधपुर तो बहुत बार पूछा जाता है, वैसे 1952 अपने को याद रखना है। आगे अपन देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो काजरी का उद्देश्य शुष्क और मरुभूमि क्षेत्रों में कृषि, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुसंधान करना है। काजरी के कई क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र राजस्थान के भुज, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, मारवाड़ और लेह में भी स्थित है। तो ये भी इंपोर्टेंट कर लेना आप कि काजरी के कई अनुसंधान केंद्र भी है, जिसमें भुज गुजरात के अंदर, बीकानेर के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है, पाली मारवाड़ में और लेह में भी है। लेह के अंदर भी यह स्थित इसका है। संस्थान किसानों के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। यदि मान लीजिए कोई ऐसी खेती है और उस खेती के लिए किसानों को ट्रेनिंग की जरूरत है, वो ट्रेनिंग भी यह काजरी के द्वारा मिलती है। ठीक है, तो ये था अपने पास काजरी। उसके अलावा अपन देखते हैं आगे प्रश्न कि भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला। भेड़ों के अंदर जो रोग होता है, उस रोगों से निराकरण करने के लिए एक अनुसंधान प्रयोगशाला खोली गई। वो किस शहर के अंदर है? तो किस में है? जोधपुर के अंदर। तो अपन चलते हैं इसके बारे में क्या सही है, तो ये जोधपुर के टिक लगा देते हैं, जोधपुर इसका राइट आंसर। और अपन देखते हैं आगे कि स्थान कौन सा है, जोधपुर में। मुख्य कार्य क्या? भेड़ों के रोगों पर अनुसंधान करना। संबंधित संस्थान, देखो ये किसके द्वारा चल रहा है, तो ध्यान रखना, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा टॉक जो है, उसके द्वारा ये जोधपुर के अंदर चल रहा है। क्या है? रोग अनुसंधान। महत्व क्या है इसका या उद्देश्य क्या है? रोगों पर नियंत्रण करना, पशु स्वास्थ्य अनुसंधान और प्रशिक्षण, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो आप कह सकते हैं कि भेड़ों के रोगों पर अनुसंधान करने के लिए कौन सा अनुसंधान केंद्र है? जोधपुर के अंदर है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। और अजमेर के अंदर एक तहसील है तबीजी, और तबीजी के पास में एक गांव है, और उस गांव का नाम है डुमरा। ठीक है, तो डुमरा का बहुत कम पूछा जाता है, वैसे तबीजी ही पूछा जाता है। आप तबीजी को टिक लगा सकते हो यदि ऑप्शन में आए तो ये रहा अपने पास अजमेर जिले का तबीजी, जिसका डुमरा गांव है, उसके अंदर ये एक तरह से मसाला बीज का पूरा पूरा एक तरह से अनुसंधान चल रहा है। स्थापना कब हुई? 22 अप्रैल 2000 में इसकी स्थापना हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा मसाला बीजों के उत्पादन, गुणवत्ता सुधार और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने परीक्षा में आ सकता है, और परीक्षा की दृष्टि से ये अपने को याद रखना ही रखना है। आगे चलते हैं, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? 1962 के अंदर, 1962 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और क्या है ये, वो अपन चलते, तो ये रहा अपने पास केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1962 में। यह संस्थान भारत सरकार के कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत कार्य करता है। भेड़ और ऊन के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता प्रदान करने का कार्य है। यानी किसानों को ऊन कैसे उत्पादित करनी, ऊन का उत्पादन ज्यादा कैसे हो, उसके बारे में यह बताता है। आगे चलते, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों में से कौन सा कृषि से संबंधित नहीं है? देखिए कौन सा कृषि से संबंधित नहीं है, तो सरसों है, सरसों कृषि से संबंधित है। कृषि अनुसंधान केंद्र ये भी है। राष्ट्रीय मसाला बीज ये भी कृषि से है।
ऊंट अनुसंधान केंद्र नहीं, ये तो पशुपालन से संबंधित है, एक तरह से वन्य जीव से संबंधित अपन ये भी कह सकते हैं, तो ये इससे संबंधित तो नहीं है। ऐसे प्रश्न कभी कभार अपने सामने आ सकते हैं, तो ऐसे अपने को तैयार रहना है। 14 नंबर प्रश्न है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर है? अपने को पता है जोधपुर के अंदर इसका मुख्यालय है, केंद्र इसका जोधपुर में है। ठीक है, तो ये अपने पास प्रश्न है और अपन चलते हैं इसके बारे में कि है क्या ये सिस्टम। तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना 1954 में हुई थी मुनि जीन विजय के मार्गदर्शन में, यानी मुनि जीन विजय सूरी जो थे उनके मार्गदर्शन के अंदर 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? 1955 के अंदर भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मोहनलाल जी सुखाड़िया, 14 सितंबर 1958 को। तो देखिए 4 ऑप्शन इसमें हो गए। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना 1954 में हुई, एक प्रश्न ये हो गया। मुनि जैन विजय के मार्गदर्शन में 2 हुई। आधारशिला कब हुई? 1955 के अंदर। किसने रखी? राजेंद्र प्रसाद ने, 4 ये हो गया। 14 सितंबर 1958 को इसका उद्घाटन हुआ और मोहनलाल सुखाड़िया ने इसका उद्घाटन किया। देखिए एक ही पेज के अंदर इतने सारे अपने पास आ गए, और अपन कहे कि इन सब का अपन यदि प्रश्न बनाने जाए तो बहुत ज्यादा प्रश्न होता है, इसलिए एक प्रश्न के अंदर आपके लिए 10-15 प्रश्नों का समावेश मैंने किया है। ठीक है, चलते आगे। तो ये अपने को पता चल गया क्या है। 1955 में भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसकी आधारशिला रखी और इसका उद्घाटन किसने किया? 14 सितंबर 1958 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया ने किया। यह संस्थान राजस्थान सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग के अधीन कार्यरत है। कला एवं संस्कृति विभाग के अधीन कार्यरत है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। इस प्रतिष्ठान का उद्देश्य राजस्थानी संस्कृति, ये उद्देश्य देखो पूछे जाएंगे बहुत बार है ना, राजस्थानी संस्कृति, लोक कला, लोक साहित्य, प्राचीन पांडुलिपि का संरक्षण, शोध और प्रकाशन करना है। तो ये इंपोर्टेंट करने हैं, क्योंकि यदि कथन आएंगे और उस कथन के अंदर उद्देश्य 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में बताएं और क्या क्या इसमें सुधार कर सकता है वो भी मुझे बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और अपने जो भी ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर इस वीडियो को शेयर करें। इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। एक टॉपिक को लेकर उस प्रश्नों के बारे में कितना जानना पड़ता है, उसके बारे में फिर उसको कैसे सेट करना है, वो सब मेरे द्वारा खुद के द्वारा किया जाता है। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, आगे अपने पास राजस्थान राज्य अभिलेखागार किस शहर में है? तो अपने को पता है किस शहर में है, बीकानेर में। इसमें बहुत दिलचस्प प्रश्न होता है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? जयपुर में, परंतु इसको फिर बाद में ट्रांसफर कर दिया था कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। मैंने लिखा है पूरा का पूरा ताकि आपको दिक्कत न हो। ये देखिए राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कहाँ हुई थी? 1955 में जयपुर में हुई, और जिसे इसके बाद में 1960 में बीकानेर में स्थानांतरित किया गया। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1955 में जयपुर में हुई, परंतु 1960 में से बीकानेर स्थानांतरित किया, ट्रांसफर कर दिया गया। यह अभिलेखागार करता क्या है? तो राजस्थान के इतिहास, पुरालेख, प्रशासनिक अभिलेखों का संरक्षण और प्रबंधन करता है। इसमें मुगल काल और मध्यकालीन अभिलेख, फरमान, निशान, पट्टे, परवाने, अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित किए गए हैं। तो ये भी आपने को याद रखना है कि क्या क्या इसमें है। मुगल काल की सामग्री, मध्यकाल के अभिलेख, फरमान, ये भी सभी सब अभिलेखागार के अंदर मौजूद है। 16 नंबर प्रश्न है, किस अनुसंधान केंद्र का कार्य क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण है? बहुत ही सिंपल प्रश्न मैंने बनाया है, परंतु आपको ऐसे प्रश्न के लिए भी तैयार होना है, इसलिए मैंने ये प्रश्न आपके सामने रखा है। तो देखिए वन्य जीव संरक्षण संबंधित कौन सा है? ऊंट अनुसंधान केंद्र। देखो प्राच्य विद्या संगठन प्रतिष्ठान किसके लिए? पांडुलिपि उनके लिए सब। और कृषि अनुसंधान संस्थान, ये भी कृषि से संबंधित है। मसाला बीज, ये भी मसाला और कृषि से संबंधित है। तो पशु से संबंधित क्या है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। जोधपुर में स्थित अनुसंधान केंद्र कौन सा है? देखिए जोधपुर में स्थित अनुसंधान केंद्र कौन सा है? अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। ठीक है, मसाला बीज कहाँ पर है? ये अजमेर के अंदर है। ऊन का है तो ये टोंक के अंदर है। तो बाकी बचा क्या? रक्षा प्रयोगशाला। रक्षा प्रयोगशाला कहाँ पर है? डीआरडीओ के द्वारा जो विकसित की गई है, और ये कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। ठीक है, तो ऐसे अपने को याद रखना है, ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। बेर अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। और बेर का अपन कह सकते हैं, जो बेर होते हैं उन बेरों का संरक्षण कर रहे हैं। बेरों के अपन कहे कि और अलग अलग नस्ल उत्पादित कर रहे हैं, किस्म के अंदर पैदा कर रहे हैं। बेर हमेशा कैसे रहे, उन बेरों का संरक्षण किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? बीकानेर। बेर अनुसंधान केंद्र
राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। देखिए स्थापना थोड़ी सी अपने को ध्यान रखनी है। यदि आप ऐसा ना हो तो मैं आपके सामने एक टेबल दे दूंगा, उस टेबल के अंदर पूरी पूरी स्थापना, उसके वर्ष और अनुसंधान दोनों ही आपके सामने रख लूंगा ताकि आपको दिक्कत न हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं यह केंद्र क्या करता है। बेर फल की खेती करता है, उसका संरक्षण करता है, प्रबंधन करता है, अनुसंधान कार्य का करता है। यह बेर के लिए उपयुक्त उन्नत किस्मों का विकास, पानी की बचत के तरीके, कटाई छटाई तकनीक, रोग प्रबंधन जैसे विषयों पर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो ये भी अपने को याद रखना है। फिर अपन देखें कि इसके अलावा और क्या करते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर केंद्र खजूर अनुसंधान केंद्र भी यही पर बेर के साथ ही क्या है, एक केंद्र खजूर अनुसंधान केंद्र भी है और वो भी इसके साथ समन्वय का कार्य करता है, जो बीकानेर में ही स्थित है। ये दोनों केंद्र राज्य के शुष्क क्षेत्रों में फल उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कर देना कि शुष्क क्षेत्रों में फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका कौन से अनुसंधान केंद्र निभाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि खजूर अनुसंधान केंद्र और बेर अनुसंधान केंद्र। 19 नंबर प्रश्न हमारे पास, राजस्थान में मक्का अनुसंधान केंद्र। राजस्थान में मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो मक्का सर्वाधिक कहाँ है, बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा के अंदर माही नदी है और उस माही नदी के पास में अपन कहेगी, माही नदी के पास में जो भी मैदान है उसमें मक्का पाया जाता है। और दो किस्म भी आपको याद रखना, माही धवल और माही कंचन। आपको बहुत बार अपने परीक्षा में पूछा गया है माही कंचन माही धवल क्या है। तो माही नदी के आसपास मक्का की किस्म है। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो बांसवाड़ा के अंदर। तो चलिए चलते हैं इसके बारे में, ये क्या है। तो 1 अप्रैल 1983 को बोरवट गांव बांसवाड़ा में इसकी स्थापना की गई। यह रिसर्च सेंटर किसके द्वारा कार्यरत है, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के अंतर्गत आता है। पहला प्रश्न, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना आप, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि बांसवाड़ा के अंदर जो मक्का अनुसंधान केंद्र है उसका संचालन कौन करता है। तो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा होता है। यहाँ मक्के की नई किस्म भी विकसित की जाती है जो खरीफ व रबी दोनों फसलों के लिए, या कह सकते हैं रबी व खरीफ जो फसल है उन दोनों मौसमों के लिए उपयुक्त ऐसी किस्मों यहाँ पर तैयार की जाती है। 20 नंबर प्रश्न हमारे पास, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है या कहाँ स्थित नहीं है। सॉरी, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित नहीं है, ऐसा पूछा गया है। उदयपुर में है, बीकानेर में है, जयपुर में, जैसलमेर के अंदर नहीं है। तो आप जैसलमेर इसका राइट उत्तर कह सकते हैं। अब कौन कौन से कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर है उन सब के बारे में मैंने डिटेल के अंदर नीचे बताया है। ये देखिए, पहला अपने पास आ गया स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। यह राज्य का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1987-88 में हुई थी। यह पश्चिमी राजस्थान को कवर करता है। तो इनके क्या कृषि विश्वविद्यालयों के जो एरिया, उन एरिया को कवर करते हैं अलग अलग। ठीक है, तो राजस्थान के सभी एरिया के अंदर कृषि विश्वविद्यालय भी वर्तमान में स्थापित हो गए, परंतु सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर है, जिसका नाम क्या है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। दूसरा अपन देखे, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, स्थापना 1999-2000 में, मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के लिए इसका स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर करते हैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर। यह जयपुर तथा आसपास के क्षेत्रों को कृषि शिक्षा तथा शोध मुहैया कराता है। तो तीसरा श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जोबनेर के अंदर। जोबनेर कहाँ पर है, जयपुर में। ठीक है, फिर दो और है, एक है कोटा के अंदर कृषि विश्वविद्यालय, एक है जोधपुर के अंदर कृषि विश्वविद्यालय। 2013 में ये भी शुरू हुआ, 2013 में यह भी शुरू हुआ। कोटाबुरी बारा बूंदी झालावाड़ करौली सवाई माधोपुर जिलों के लिए, और जोधपुर है, ये का है जोधपुर के आसपास या कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों के लिए कृषि शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये थे अपने पास कुल अपने पास 1 से 20 तक के अनुसंधान के प्रश्न। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा आपको, क्योंकि बहुत ही डिटेल के अंदर मैंने आपको इसमें सामग्री बताई है। यह पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी ताकि आपको परीक्षा के समय ज्यादा दिक्कत न हो। नेक्स्ट पार्ट है, उस नेक्स्ट पार्ट के अंदर 21 से 50 प्रश्नों के ऊपर आएंगे, क्योंकि थोड़ी डिटेल ज्यादा होने से और सब प्रश्न एक साथ करने से बहुत लंबा वीडियो बनता है, ताकि फिर आप भी नहीं देख सको और मैं भी आपको ये वीडियो बताने में थोड़ा टाइम लग जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करें और मेरे इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।